हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फेमस इन्फ्लुएंसर मुस्कान शर्मा के बारे में। क्या उन्होंने इंडिया छोड़ दिया और दुबई जाकर रहने लगी अब वो? और ऐसी न्यूज़ आ रही है सामने कि उन्होंने उधर किसी मुस्लिम लड़के से शादी भी कर ली है और उनके कनेक्शन भी उनकी फैमिली से पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। तो आपने मुस्कान शर्मा को मोस्टली टिकटॉक में देखा होगा, जहाँ वो बहुत फेमस थी। अपने बॉयफ्रेंड सदाब के साथ वो दोनों मिलकर कपल रील बनाया करते थे और उनका रिलेशनशिप भी काफ़ी लंबा तक चला था, जो कि 8 या 9 साल तक चला था। तो इसकी स्टार्टिंग होती है काफ़ी टाइम पहले, जब वो सदाब एक ही कॉलोनी में रहा करते थे और वहीं से उनकी फ्रेंडशिप शुरू होती है। धीरे धीरे ये फ्रेंडशिप प्यार में बदली और वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और सदाब की फैमिली को उनके रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर मुस्कान की फैमिली उनके इस रिश्ते से बिल्कुल अगेंस्ट थी, क्योंकि मुस्कान एक ब्राह्मण हिंदू फैमिली से बिलोंग करती है। पर अपने पेरेंट्स को मनाने के बाद वो उनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सिर्फ मुस्कान की खुशी के लिए। और फिर सदाब कुछ काम करना स्टार्ट कर रहे थे, कोई बिजनेस जिसमें उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। तो मुस्कान ने अपनी मम्मी से पैसे लेकर दिए और उनकी मम्मी ने भी पैसे दे दिए, ताकि सदाब फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सके और आगे बढ़ सके। और फिर कुछ टाइम बाद ये दोनों एक साथ टिकटॉक बनाने लगे, जहाँ पर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए। लोग उन्हें एक साथ देखना बहुत पसंद करते थे, पर शायद उनकी पर्सनल लाइफ इतनी अच्छी नहीं चल रही थी। 2020 में जब वो दोनों शादी करने वाले थे, तो सदाब बहुत अलग तरीके से बिहेव करने लगे। जैसे कि उन्होंने मुस्कान को कहा कि मुझे थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए और उन्हें दरगाह जाना हो। और उनकी ऐसी बिहेवियर की वजह से मुस्कान को उन पर शक हो रहा था कि शायद वो उन्हें चीट कर रहे हैं, जो कि सही भी था। 13 मई 2020 को सदाब का कोई क्लोज फ्रेंड मुस्कान को बताता है कि वो कोई शालिनी नाम की लड़की के साथ उन्हें चीट कर रहे हैं। और जब मुस्कान सदाब से ये सब पूछती है तो उनके बीच काफ़ी लड़ाई वगैरह होती है। धीरे धीरे वो लोग अलग होने जा रहे थे। और फिर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है उनकी लाइफ में, जब सदाब शालिनी से शादी कर लेते हैं अगस्त 2020। और ये उस टाइम की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में से एक। फिर ऑनलाइन उनके फैंस जो उन्हें साथ में देखना बहुत पसंद करते थे, उन्होंने भी सदाब को काफ़ी ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। और फिर सदाब इतने सालों का रिश्ता तोड़कर उस लड़की के साथ ईजिली मूव ऑन कर जाते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि शालिनी ऐसे कैसे किसी लड़के के साथ शादी कर लेती है, जो कि अपना 8 साल का रिश्ता तोड़कर आया, जो उन्हें ज़रा भी नहीं लगा कि सदाब आगे जाकर उसको भी छोड़ सकते हैं, सिली रीज़न की वजह से, जैसे उन्होंने मुस्कान के साथ किया। और वहीं से दूसरी साइड मुस्कान इतना डिप्रेशन में चली गई थी, वो काफ़ी बीमार भी पड़ गई थी, हॉस्पिटल तक में एडमिट होना पड़ा था। और इन सब में उनका साथ सिर्फ उनकी फैमिली ने दिया। उन्हें मूव ऑन करने में काफ़ी वक्त लगा, पर उस बैड फेज में सिर्फ उनकी फैमिली ही उनके साथ थी, जिनकी वजह से वो काफ़ी हद तक मूव ऑन कर पाई। और यहाँ तक कि सदाब की मॉम मुस्कान को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि उनका बेटा गलत है। सदाब ने सिर्फ मुस्कान को चीट ही नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर ये एक्यूजेशन लगाया कि मुस्कान उनसे पैसे मांग रही थी। तभी सदाब की मदर ने मुस्कान के साइड लिया, क्योंकि मुस्कान और सदाब में वीडियो वगैरह बनाते थे, उससे जितने भी पैसे आते थे वो सब सदाब के अकाउंट में जाते थे। और मुस्कान सिर्फ अपने हिस्से के पैसे मांग रही थी, जो कि गलत नहीं है, क्योंकि उसने भी उतनी मेहनत की थी जितनी सदाब ने। और यहाँ पर क्लियरली सदाब गलत है। पहले तो उन्होंने मुस्कान को चीट किया, बाद में ऐसी ऐसी चीज़ें बोलना स्टार्ट की, वो उनसे पैसे वगैरह मांग रही। और आखिर में मुस्कान ने भी मूव ऑन कर लिया अपनी लाइफ में, और सदाब भी हैप्पली मैरिड थे शालिनी के साथ, और उनकी एक बेटी भी है। पर अब जब मुस्कान सना खान ने पॉडकास्ट में आई और कुछ ऐसी बातें बताई, उन्होंने बोली जो कि काफ़ी शॉकिंग थी, जैसे कि उन्होंने इंडिया छोड़ दिया है और दुबई में रहने लगी है और उनके सारे कनेक्शन ख़त्म हो चुके हैं उनकी फैमिली से। और जब वो इंडिया आती है, अगर वो किसी काम से मुंबई आई है, तो वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स के घर में ही रहती है। और दुबई शिफ्ट हो चुकी हो, तो आपको दुबई ज़्यादा पसंद है या इंडिया ज़्यादा पसंद है? दुबई की अपनी अलग बात है, इंडिया की अपनी अलग बात है। दुबई में कुछ चीज़ें अलग है, इंडिया में कुछ चीज़ें अलग है। और मैं ऐसा नहीं, आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन। दुबई में लोग ऐसे पार्टी के लिए जाते हैं, इसके लिए जाते हैं। आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन। और अगर आप देखोगे भी कि मेरा सोशल मीडिया इंटरेक्शन थोड़ा कम हो गया, मतलब मैं हर चीज़ पोस्ट नहीं कर पाती, बिकॉज मैं पर्सनली इतना पीसफुल हूँ ना कि, और भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आई टेक एवरीथिंग पॉजिटिवली। तो मुझे ऐसा है कि यहाँ पर भी आती है तो मुझे पसंद है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक आई जस्ट वांट, लोग ऐसा बोलते हैं आप शिफ्ट हो गए, आपने बताया नहीं, लोग बोलते हैं हमारे साथ शेयर करो। तो बेसिकली मेरे फैमिली से किसी से भी मेरा कॉन्टैक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं। तो मैं मुंबई आती हूँ तो मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ रहती हूँ। तो हाँ ठीक है, फिर ऐसा भी लगता है यहाँ पे क्या आके क्या करूँ। तो और ये पॉडकास्ट में जो भी बातें हुई, उसके बाद मुस्कान की ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रही थी, जहाँ पर क्लियरली दिख रहा था कि उन्होंने किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर ली है। और जैसे ही उन्होंने बताया कि वो इंडिया छोड़कर दुबई रहने लगी है, जिनके साथ वो पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में थी, इससे तो यही दिख रहा है कि उन्होंने उस लड़के से शादी करने के लिए इंडिया छोड़ा और अपनी फैमिली से भी कट ऑफ कर लिया, जो कि काफ़ी गलत। वो मुस्कान की फैमिली थी जिन्होंने उनके इतने बैड फेस में उनका साथ दिया और वो मूव ऑन कर पाई, पर वो किसी लड़के के लिए अपनी फैमिली को छोड़कर चली गई। अभी तक तो उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया है अपने साइड से, पर उनके सना खान वाले पॉडकास्ट से सब क्लियर समझ आ रहा है।
और शायद उनके पेरेंट्स ने, उनकी फैमिली उनका रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं किया होगा, और क्योंकि उनके साथ पहले भी बहुत कुछ हो चुका है। पर इस पॉइंट पर उनकी फैमिली को भी समझना चाहिए कि सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। तो पहले उन्होंने मुस्कान की खुशी के लिए सब कुछ एक्सेप्ट किया, इस बार भी वो शायद करते तो शायद उनकी बेटी को ऐसे इंडिया छोड़कर नहीं जाना पड़ता और फैमिली से कम्प्लीटली कट ऑफ नहीं करना पड़ता। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।